आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। ठीक आज से 8 दिन में कर्नाटका में पर्टिकुलरली फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का। इस बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेशनल रिनाउंस स्पीकर हैं, स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअल है, साथ ही साथ खुद भी एक सहाफी है। डॉक्टर असद अब्बास हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। 7 दिन में चुनाव होने वाला है। 10 साल में जिस तरह की तब्दीली एक्ट्स में, लॉस में, इम्प्लीमेंटेशन इस देश में देखा गया है, इस चुनाव का किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव सबसे जरूरी है। अगले 50 साल, अगले 100 साल हमारे मुस्तकबिल के लिए। We as youth want jobs। अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखेंगे, 80% से ज्यादा यूथ के पास जॉब नहीं है at the urban youths। So therefore it is very important and very prevalent that we the people of India should vote for the right party। जो पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, जो हमें एजुकेशन देती है, हमें जॉब्स देती है, और ये हिंदू मुसलमान नहीं करती। हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई भी मोदी जी जैसी हुकूमत जो जुमलेबाजी करती है और जॉब्स नहीं देती। सर बार बार हमने एक स्टेटमेंट देखा है एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का कि इस बार अगर मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाते हैं तो दोबारा इस मुल्क में कभी इलेक्शंस नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? कॉमन मैन क्या समझेगा इस बात को? मैं समझता हूँ एक लोकतंत्र के लिए, एक जरूरियत के लिए इलेक्शंस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, बीजेपी ऑफिशियली कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। एटलीस्ट अगर वो देखेंगे तो इलेक्शन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? हमें रशिया की तरह इलेक्शन नहीं चाहिए। हमें हिंदुस्तान में एक सही लोकतंत्र की तरह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन चाहिए। तो अगर आप हमें रोकना है भाजपा की हुकूमत को, एक ही तरीका है, वोट करें। तमाम जो लोग जो है 19 तारीख हो, 26 तारीख हो, जो भी तारीख हो, आपके राज्य में जाकर वोट करें। उसको एक नेशनल हॉलिडे मत समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी है एक ऐसे जुमलेबाजी करते हुए नेता जैसे मोदी जी हैं और भाजपा जैसी हुकूमत है, उनको हराना। कैसे हरा सकते हैं आप? उनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है उनको वोट कीजिए। और क्यों वोट कीजिए? हमें नहीं चाहिए नफरत के बाजार, हमें बस मोहब्बत की दुकान चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता लाओ, और ना कि लोगों को डिवाइड करें। सर बेंगलुरु जिस जगह पे हम खड़े हैं, बेंगलुरु सेंट्रल आता है। मंसूर अली खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो लड़ रहे हैं 15 साल के इंकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीसी मोहन के खिलाफ। क्या लगता है अब तक का उनका कैंपेन को आपने ऑब्जर्व भी किया है, मीडिया में भी बात किया, क्या लगता है आपके उनके प्रोस्पेक्टस के बारे में? जी, वो पीसी मोहन नहीं है, वो पीसी सरकार है, इंटरनेशनल मैजिशियन है वो, जो 4 साल गायब हो जाता है, सिर्फ चुनाव के दौरान वो आते हैं। तो उनके लिए वोट बिल्कुल भी मत कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 15 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप मंसूर अली खान को वोट कीजिए, जो क्यों वोट करना है सर? क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट है, और पर्सनली कहूं हमारे दोस्त हैं और अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है। उनके लिए वोट कीजिए। उन्होंने हजारों बच्चों को एजुकेशन किया है, और उसके साथ बहुत टीचर्स को जॉब्स भी दी है। और मैं खुद कहूंगा कि मंसूर अली खान को इसलिए वोट करें। अगर उनके सामने कौन है? पीसी मोहन, जो भाजपा से है। भाजपा नफरत की बात करता है, और जो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो मोहब्बत की बात करता है। मैं मोहब्बत के साथ जुड़ना चाहूंगा, और तमाम जो आपके नाज़रीन हैं वो भी मोहब्बत के साथ जुड़े और वोट कीजिए कांग्रेस पार्टी को, वोट कीजिए आम आदमी पार्टी को, वोट कीजिए इंडिया ब्लॉक को। जहां भी इंडिया ब्लॉक आपके राज्य में, उनके लिए वोट कीजिए। क्योंकि हम नहीं चाहिए सीए, हमारे लिए नहीं चाहिए ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, नहीं चाहिए। हमें देश चैन, सुकून, अमन का देश है। सर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। 2 रोटी कमाने के लिए माँ बाप की जिंदगी इतनी मसरूफ हो जाती है कि पेरेंटिंग में वो तवज्जो नहीं देते, बच्चों की देखभाल में। बच्चे बड़े होते हैं, चाय की होटल पे जाते हैं, चाय से दिल नहीं भरता, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से दिल नहीं भरता, गांजा मारते हैं, ड्रग्स पे उतर, इंजेक्शन में आते हैं, पैसे नहीं मिलते, चोरी में उतर जाते हैं। तमाम का रूट काज जो है बेरोजगारी आता है। अगर मंसूर अली खान को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, कांग्रेस की सरकार बनती, तो क्या चेंज ला सकते हैं? जी बिल्कुल अशफाक साहब, मैं सबसे पहले आप जैसे जो सच्चे पत्रकार हैं उनका शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा, क्योंकि आप सही सवाल करते हैं, कठिन सवाल करते हैं, और हर नेता को, मंसूर अली खान साहब हो या पीसी मोहन साहब हो, जो भी हो, उन सबको इन सवालों के जवाब देने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। इस आपका जो इनिशिएटिव है, जॉब्स नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, लेकिन हर युवा नहीं चाहेगा पकौड़ा बेचना। हमारे लिए जॉब चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर जॉब नहीं होंगे तो जो देश का युवा है गलत कामों में लगेगा, ड्रग्स में, नशे में, इसमें उसमें नहीं। मंसूर अली खान हो या कोई भी एमपी हो, जो 500 से ऊपर एमपी है, उन सबको एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना, सिर्फ झूठे बातें, जुमलेबाजी नहीं।
हमें चाहिए कि आप प्रॉमिसेस फुलफिल करें। तो हम सबको, जिम्मेदार लोगों को, जो भी नेता है उनको सवाल करना है और हमारा जो हक है उसके लिए लड़ना है और हासिल करना है। मैं इस मसले में आपके साथ हूं। सर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हजारों लोगों को, एम्प्लॉयर का बिजनेस अच्छा चलना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि मीडिया में आप भी कई बार बताया कि 1% बिजनेसमैन ऑफ द इंडिया आर ऑक्यूपाइंग द 99% ऑफ द बिजनेस। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। 1% और 2% ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स जैसे अदानी अंबानी है, they own more than 50% of India's wealth. Yes. It's very important. It's a very good point. It's very important to create jobs, not just create jobs, but also create entrepreneurs, businessmen. That creation is very important. For which all the netas, all the respected government, they need to have policies. अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, they speak of how they're going to create jobs. Even in Yuva Nidhi, every unemployed youth get 1,500 rupees. Depending on the diploma holder or a graduate or a postgraduate. We need to have more schemes like this. कर्नाटक में अगर ये 5 स्कीमों से जीता है कर्नाटका हुकूमत विधानसभा, it's because of these. And I might also tell you that Siddaramaiah and D.K. Shivakumar ji have been great in implementing the same. Okay. So therefore, yes, I completely agree with you. There needs to be jobs and also job creation along with that entrepreneur creation. Okay. क्यों सिर्फ अदानी अंबानी देश के मशहूर और मारूफ वेल्थ क्रिएटर्स हो, क्यों नहीं अब्बास और अशफाक बंदर? सर, मेरा आखिरी सवाल 2 हिस्सों में है। हजारों लड़के लड़कियां हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। किन पैरामीटर्स पर उन बच्चियों को वोट करना है ये बताइए, साथ में बताइए फ्राइडे के दिन इलेक्शन है, वीकेंड है, छुट्टियां हैं, लोग को कितना सीरियस लेना चाहिए इलेक्शन को? बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं समझिए कि ये नेशनल हॉलिडे नहीं है। इट्स नॉट अ नेशनल हॉलिडे, इट्स अ डे वेयर यू विल गो आउट एंड वोट. Vote against the party which does जुमलेबाजी. Vote against a party which is a washing machine party like a Bharatiya Janata Party. If you see the report in Indian Express investigation report, 25 of the corrupted netas have jumped ship from opposition parties to Bharatiya Janata Party. So therefore, it's incumbent upon you to not vote for the corrupt leaders. वही अगर मोदी जी की बात करें तो एनसीपी को वो नेशनली करप्ट पार्टी कहते थे। आज अजित पवार को उन्होंने कहा कि जेल में भेजेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करेंगे। आज तो आपने अजित पवार को अपने साथ शामिल कर लिया। वही नहीं, अगर कर्नाटक के प्रदेश देखेंगे तो हमारे साथ जो जनाब जनार्दन रेड्डी हैं, 70,000 करोड़ माइनिंग स्कैम, जिसे कहते हैं कि दूध सी सफेदी भाजपा ने लाई, भ्रष्ट नेता भी तो धुल धुल जाई, सबकी पसंद भाजपा, वॉशिंग मशीन भाजपा को रोकिए, ये नफरत की राजनीति रोकिए और मोहब्बत का दुकान खोलिए। जनाब आइए वोट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इट्स वेरी इनकम्बेंट अपॉन एवरी यूथ टू प्रैक्टिस योर राइट ऑफ वोटिंग. Go out there and vote for people who provide education to you. Go out there and vote for a party which speaks of Hindu-Muslim unity. Go out there and vote for people who give you jobs, who make you job creators and entrepreneurs. सर, बेंगलोर अखबार के लिए कुछ बोल दीजिए। बेंगलोर अखबार और जो अशफाक मियां है, मैं कहना चाहूंगा कि जो जब भी मैं जाता हूँ एनडीटीवी, इंडिया टुडे, सीएनएन, टाइम्स और रिपब्लिक, मैं अच्छे से अच्छा फाइट करता हूँ हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार. बट लेट मी टेल यू, दे आस्क इजी क्वेश्चन टू देयर फ्रेंड्स लाइक मोदी जी. ये आदमी वो है जो अपने दोस्तों से भी कठिन सवाल पूछता. टफ क्वेश्चन, दैट इज द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट. To me, Ashfaq and Bangalore Akhbar are the pioneers and flag bearers of journalism. I support you. Keep going. More. All the best. Thank you. So, Thank you. Sir.